किसी भी इंसान को हम किस तरह से जीत सकते हैं या किस तरह से हार सकते हैं, हम किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। और मतलब जो हम सबसे प्रीशियस चीज़, सबसे कीमती चीज़, सबसे खतरनाक चीज़ जो किसी को दे सकते हैं वो क्या है? तो आई विल से इट इज़ इमोशंस। और मैं ऐसा क्यों कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे आसपास के पूरे सराउंडिंग, हमारे रिलेशंस में बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है इमोशंस। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इमोशंस के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हूँ। जो चीज़ें मुझे पता भी है कि मेरे को इसको सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा, मैं फिर भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं कभी कभी इग्नोर कर देता हूँ जानबूझ के। मुझे पता रहता है कि इसको ये फील हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के, समझ नहीं आ पाता है कि उस सिचुएशन में इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करें। और इसको हम बोलते हैं इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनली अनअवेलेबल हूँ, और मुझे नहीं पता चलता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जब इंटेंस इमोशंस रहते हैं किसी के, रोना, चाहे वो बहुत खुश हो रहा होता है, तो मैं कहीं ना कहीं उस इमोशंस को समझ नहीं पाता। और हम सब के साथ ये चीज़ होती ही होती है। और ये इमोशंस बहुत ही एक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि हमारे रिलेशंस लोगों के साथ कैसे रहेंगे। अगर एक इंसान को आपको दुनिया दुनिया जितवा देनी है, तो आपको उसे पॉजिटिव इमोशंस जैसे लव, प्राइड और काइंडनेस, ये सब शो करना पड़ेगा उसकी तरफ। तो वो डेफिनेटली एक बंदा जो है वो इस दुनिया से पार हो जाएगा, इतना इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि वो अब मतलब ही विल गेट सो मच सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो पॉजिटिव इमोशंस जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे कि प्यार, जैसे कि काइंडनेस, जैसे कि प्राइड, ये सब चीज़ें उसको फील करा दी, जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, मैं किसी न किसी की लाइफ में वैल्यूएबल हूँ, मैं किसी न किसी की लाइफ में वैल्यू रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा। और इसी इमोशन के साथ वो काम करता भी है, और आगे चल के वो बहुत बड़ा काम भी करता है। और रही बात, अगर आपको किसी भी इंसान को बर्बाद करना है, तो अगर वो बहुत ही लाइफ में सक्सेसफुल भी है, अगर लेकिन आपने उसे कोसना शुरू करा, आपने उसे ये फील कराया कि वो किसी काम का नहीं, एकदम ही निठल्ला, बेरोजगार, एकदम घटिया टाइप का इंसान है, तो कहीं ना कहीं वो जो, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा भी कर रहा होगा तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे नेगेटिव इमोशंस फील कराए, और जिसकी वजह से उसकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक एक ऐसे डाउन रॉक बॉटम पे पहुंचेगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा, और वो उसने भी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट उसको नेगेटिव इमोशंस दिए और एक को पॉजिटिव इमोशंस दिए, दोनों एक अलग रास्ते पे चल गए। लेकिन द थिंग इज, आपने इमोशंस दिए, एक लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, एक लाइफ में बर्बाद हो गया। तो ये जो इमोशंस है, ये एक इंसान की लाइफ में बहुत बहुत ही इम्पैक्टफुल जगह रखती है। अगर आपको किसी भी इंसान के जीवन में अपनी छाप छोड़नी है, मतलब ये एक मैनिपुलेशन ट्रिक है कि अगर आपको किसी भी इंसान के ज़िंदगी में एक छाप छोड़नी है, या तो अच्छे की हो या तो बुरे की, तो उसे इमोशंस दे दो। या तो उसे ऐसा लव दे दो, काइंडनेस दे दो, या तो उसे पूरी तरह से हेट दे दो और कोस दो। आप भी अपने लाइफ में, आप खुद का एग्जांपल लो, आप भी सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखते हो जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में प्यार किया होगा, जिन्होंने आपकी मदद करी होगी, आपको वैल्यूएबल फील कराया होगा। या तो उन लोगों को याद रखते होगे जो एकदम ही आपकी लाइफ में घटिया लोग थे, जो एकदम टॉक्सिक थे, और जिन्होंने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, और उन्होंने आपकी सेल्फ स्टीम की धज्जियां ही उड़ाई। सिर्फ यही दो लोग याद रहता है हमारे हम जीवन में। और जो बीच का जो एवरेज, जो ग्रे पार्ट है, वो किसी को याद नहीं रहता, जो जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरे से। और यही बात है कि आपको अगर किसी की लाइफ में अपना इम्पैक्ट डालना है, अपनी छाप छोड़नी है, तो आपको उसे इमोशंस देने पड़ेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और ये एक मैनिपुलेशन ट्रिक भी है किसी के जीवन में अपनी इमेज बनाने के लिए। आप इस मैनिपुलेशन ट्रिक का यूज़ कर सकते हो कि उसे इमोशंस दे दो, अब उसे इमोशंस फील करवा दो। तो वो, और ह्यूमन बीइंग का नेचर भी ऐसा ही है कि वो इमोशंस की तरफ बहुत भागता है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस के पीछे भागता है। अगर हम लव की भी बात कर ले, तो जब एक इंसान किसी को पसंद करता है, तब वो इसलिए पसंद करता है क्योंकि उस इंसान ने उसको लव फील कराया, उसको उसने कुछ मतलब, जैसे अगर आप अपनी क्रश को देखते हो, तो आप क्यों नहीं अपने क्रश को भूल पाते? क्योंकि आपके अंदर वो बटरफ्लाइज आती है, आपके अंदर वो गुदगुदी सी होती है, वही होती है फीलिंग।
और आप क्यों अपने मैथ्स वाले टीचर को देख के खुन्नस में आते हो? क्यों? क्योंकि आप उससे नफरत करते हो। ये दोनों ही इमोशंस है, और ये इमोशंस ही है जो हमारी लाइफ में रंग डालती है और लोग से रिलेशन बनाने में मदद करती है और लोगों को याद रखने में भी मदद करती है कि ये लोग ऐसे थे। मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे को भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे लोग याद है जिन्होंने मेरे को बुरे टाइम में भी मेरी मदद की, जैसे मेरे मम्मी पापा, जैसे मेरे दोस्त। वो मेरे साथ मेरे बुरे टाइम में भी थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन्होंने मेरी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ा दी। जब मैं अपने 5th स्टैंडर्ड तक मैं सब कुछ अच्छा जा रहा था, मैं काफ़ी खुश था ज़िंदगी में, लेकिन जब वो आगे के 3 साल आए मेरे 6, 7, 8, तब मैं कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ स्टीम खो दिया, क्योंकि मेरे जो क्लास के बंदे थे वो कहीं ना कहीं मुझे बुली करते थे। अगर वो मजाक में ही करते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल पे लगती थी और मैं भी सोचता था कि ये मजाक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाती है कि बुली हो रही है और मेरी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को उन्होंने नेगेटिव इमोशंस दिए, तो जो मैं 5th क्लास तक बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी भी रहा था, तो वो मैं 3 सालों में पूरी तरह से बर्बाद कर ली। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता है कि अगर आपको किसी के भी जीवन में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर आपको उसकी ज़िंदगी में अपनी छाप छोड़नी है, अगर आपको ऐसा है कि वो आपको याद रखे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे इमोशन दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चाहे वो लव हो चाहे हेट। आप उन्हें ये फील करवा पा रहे हैं कि आप उन्हें अगर ये फील करवा पा रहे हैं कि वो लव करते हैं या फिर हेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनके जीवन में कहीं ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं और वो लोग आपको याद रखेंगे। और ये एक मतलब कह सकता हूँ कि थोड़ी मैनिपुलेटिव ट्रिक है, बट ठीक है, ये जीवन में यूज़ कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव ट्रिक्स भी, क्योंकि अच्छा बन के ही जीवन नहीं जिया जा सकता। कहीं ना कहीं हमें कुछ टाल मटोल आना चाहिए ताकि हम लोगों से काम निकलवा सकें और अपनी लाइफ भी अच्छे से जी सकें, ताकि कोई दूसरा हमें ठग ना ले। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।